हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग में आपको दिखाया जा रहा है शादी का पार्ट फोर जो कि लास्ट ब्लॉग है। तो इसमें अब विदाई से शुरू करते हैं क्योंकि फेरे वगैरह हमने सब कुछ देख लिए थे। तो अब आती है विदाई की बारी। तो गाइस, आपको पता ही है कि एक लड़की के लिए विदाई कितनी मुश्किल होती है। ये शायद एक लड़की ही समझ सकती है क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल वाला पल होता है पेरेंट्स के लिए, सभी रिलेटिव के लिए। तो अभी लड़की के मामा लड़की को उठा के लेके जा रहे हैं, विदाई करते हैं इस तरीके से हमारे कल्चर में। तो अभी पहुंच जाते हैं दूल्हे के घर में दुल्हन को लेके। तो दुल्हन पहुंचाने से पहले देवी देवताओं को निकाल लिया जाता है बाहर, क्योंकि नई दुल्हन भी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेगी। तो तब निकाल दिया है बाहर। तो अभी देखो दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, घर की तरफ पहुंच गए हैं। घर में तो थोड़ी सी पूजा वगैरह हो जाती है। फिर सासू माँ अपनी बहू का स्वागत करती है और बेटे का भी, क्योंकि अब तो बेटा दूल्हा बन गया है तो उसका स्वागत करेगी। तो स्वागत करने के बाद अब लिया जाता है देवी माता का आशीर्वाद। तो आशीर्वाद लेने के बाद अब होता है गृह प्रवेश। तो यहाँ पे देखो गृह प्रवेश हो रहा होता है और देवर जी पकड़ लेता है भाभी का अंगूठा और मांगने लगता है शगुन, क्योंकि ये भी रीति रिवाज में है कि भाभी का अंगूठा पकड़ता है देवर। तो भाभी को शगुन देना पड़ता है। तो भाभी दे देती है शगुन में थोड़े बहुत पैसे। जितने डिमांड थी उतने तो वो शायद नहीं दे पाते, थोड़ा बहुत दे देते हैं शगुन के तौर पे। तो देना ही पड़ता है चाहे आप कुछ भी दो। तो शगुन पे दे दिया था। तो फिर उसके बाद होता है गृह प्रवेश। तो ये पहले चावल फेंक रहे हैं, तो उसके बाद होगा आगे पाँव की छाप छोड़ेंगे। शायद ये तो सबका ही होता है। ये गृह प्रवेश सबका सेम जैसा ही चलता रहता है। तो फिर गृह प्रवेश तो हो जाता है। उसके बाद होती है दूल्हे दुल्हन की घर में पूजा। पहुंचने के बाद उसके बाद होती है मुंह दिखाई। सबसे पहले सासू माँ आती है अपनी बहू की मुंह दिखाई करने। तो वो देती है मुंह दिखाई पे कुछ शगुन। यहाँ पे बुआ जी ने दी है गोल्ड की बालियाँ अपनी बहू को। और ये ना उनको अपनी निशानी पे मिली थी, अपनी मुंह दिखाई पे तो नहीं, पता नहीं इनकी पुरानी निशानी थी, वही दी है इन्होंने। फिर उसके बाद हो जाता है आशीर्वाद, पैर छूने लगते हैं और फिर आशीर्वाद ले लेते हैं। तो मामा जी भी आ जाते हैं, मामा जी भी आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, अपने बेटे बहू को। तो फिर उसके बाद आती है उनकी छोटे वाली सासू माँ। फिर अब देखो अब जाते हैं, हम बोलते हैं कि भुट्टी मंचनी तो गाइस ये भी हमारा रिवाज है, किसी पौधे की पूजा की जाती है इसमें। तो फिर इसमें क्या होता है, जो दुल्हन होती है दूल्हे की पिटाई करती है और उसका देवर देखो उसको बचा रहा होता है कि नहीं मारो मत। और दूल्हा क्या करता है, इस डंडे को पकड़ता है और तोड़ने की कोशिश करता है कि भाई मुझे मार ना बजे। और देवर हेल्प करते रहते हैं। और इसी तरह से पूरी तरह से इस पौधे की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि जो इस पौधे की पूजा की जाती है उसके फल इन दोनों को नहीं खाने पड़ेंगे, दूल्हे दुल्हन को नहीं खाने पड़ेंगे। तो फिर ये है उसके बाद एक और रस्म, जिसमें क्या जाता है, जो ये चावल इसमें ना चीनी ऐड की होती है, तो एक दूसरे के हाथ में इधर उधर देते हैं। तो फिर अब आती है, फिर कुछ फ़ोटो शूट हो जाता है थोड़ा बहुत, जो कुछ नया मेहमान आते। फिर तो चलती है धाम के दिन पहाड़ी नाटी, जिसमें सभी लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं नाचने में। अब देखो फंक्शन में अगर नाच गाना ना हो तो फंक्शन का कुछ मज़ा ही नहीं आता है। तो हमारे कल्चर में तो पहाड़ी नाटक बहुत ही फेमस है, लोग इतना एंजॉय करते हैं ढोलक नगारों के साथ। तो त्या दिवशी पोरगं शाळा ही बेगू नाचते जा हा ना नाचते जोडाकडे
मोती भी ना बे ये उबाल के दी बड़ी ये वे थोड़ा मतलब मिल वो ये बना पाक अरे वो तो ले क्या अरे ना ना मेरी छुट्टी के आके चंडीगढ़ वाले ने छुट्टी मम्मा पीछे थोड़ी तो भाई बोला मारा तो कोई देखो लो ये बोली क्या एक लाड़ी रहती है कि वो सब इधर नहीं वो मामला मुझे चाहिए तो हम अपना तो वैसे भी ना कुछ हां हां के ले ना वो नाम है आप लोग नाम भाई साहब माशाल्लाह तो वो आते लाई तू ए ये चल भाई ये कौन है? गिट्टू ये बचा दिए वो कुबो वाली बाल चौकी और जोड़ पार वाले तो अब नाटी होने के बाद आ जाते हैं दुल्हन के मायके वाले। तो हमारे ना धाम के दिन ही आ जाते हैं दुल्हन के मायके वाले, हम बोलते हैं जैसे लादड़ू। तो वो आ गए हैं, ये देखो दुल्हन की दादी जो आए हैं। इस तरह से सभी रिलेटिव आ गए हैं और जिनका स्वागत कर रहे हैं अच्छे से। तो ये है दुल्हन की मामी जी, जो भी मतलब सभी जितने भी मेन रिश्तेदार क्लोज होते हैं, तो सभी रिसेप्शन के दिन मतलब धाम के दिन आ जाते हैं लड़की के घर। तो अब हो रहा है उनका लेन देन। तो फिर आती है उसके बाद धाम की बारी। देखो सभी धाम खा रहे होते हैं। ये है हमारी पहाड़ी धाम, कैसे लोग मतलब बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था और इतने सारे बड़े बड़े गोलियाँ जिनको बोलते हैं सजाए हुए थे, क्योंकि बहुत लोगों का इस्तीमेर था। और ये है कुछ क्या मतलब लिखने वाले जो लोग देते हैं, तो उनको लिखेंगे। और ये दिया रूहीन के फ्रेंड ने उसको, बहुत ही अच्छा गिफ्ट, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है इसके। तो उन्होंने इसकी बचपन की यादें नहीं, मतलब इनके जो क्लास में मतलब इनका जब आपस में जो टाइम गुजरा था स्पेंड किया था। तो अब देखो माता घर चले जाती है, तो फिर उसके बाद जो हमारे बाजे वाले आए होते हैं शादी में, तो उनकी विदाई भी कर रहे हैं, मतलब उनको भी घर भेज रहे हैं। तो उस पर देखो ये खूब सारा डांस करते हैं, बहुत इंजॉय लेते हैं। तो गाइस देखो कितने खूब तरीके से नाच रहे हैं सभी, दूल्हा दुल्हन को भी नचाया जा रहा है। और ये है पापा और पापा की बहन जो भी खूब मस्ती में नाच रहे हैं सभी लोग। और दूल्हे को देखो उठा दिया है कंधे पे उसके फ्रेंड्स ने, तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो पापा इतने खुश हो गए थे, देखो कैसे पैसे ही पैसे फेंक रहे हैं, खूब मजे लिए इन्होंने भी शादी के। तो गाइस यहाँ पे देखो सभी बहुत ही अच्छे से डांस करते हैं और दूल्हा और दुल्हन के भाई। फिर लास्ट में आता है फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स के बाद आपको मिलेगा दूल्हा दुल्हन का डांस। तो गाइस इसी तरह से आपको हमारे पहाड़ी कल्चर का पूरा वीडियो मिल गया है शादी का। तो गाइस मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले। तो इसी तरह से हमारे कल्चर को देखने के लिए और आगे क्या होता है और मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो अब देखो दूल्हे दुल्हन का डांस बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर कपल डांस करता है। तो शादी यहीं पे ख़त्म होती है। बाय बाय।